नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में डेटा वैलिडेशन को समझेंगे। जी हाँ, डेटा वैलिडेशन ये कुछ नई चीज़ है और कुछ अच्छी चीज़ है जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये डेटा वैलिडेशन होता क्या है और इसका यूज कहाँ होना है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है ना, और जैसे यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार इरेज करके समझाता हूँ। ये डाटा पड़ा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर DOB है ना, डेट ऑफ बर्थ है। मैं इसमें ऐसा यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर फार्मूला लगाना चाहता हूँ कि जिसमें यहाँ पर 1/1/1980 से अगर नीचे मतलब पहले का डेट ऑफ बर्थ हो तो यहाँ पर एंट्री ना हो, और यहाँ पर 2000 से अगर ऊपर का डेट ऑफ बर्थ हो तो भी यहाँ पे उसकी एंट्री न होने पाए। यहाँ पर मैं एक बाउंडेशन लगाना चाहता हूँ डेटा पर, तो इसको मैं लगा सकता हूँ। कैसे, पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये 1/1/1980 है और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले का कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे एंट्री हो तो वो गलत बताए, वहाँ पे एंट्री ही ना हो। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे डेटा वैलिडेशन पर, और यहाँ से आप आ जाएंगे, लिख देंगे यहाँ पर आपका डेट है ना, और उसके बाद यहाँ पर डेट के बाद अब यहाँ पर डाल देंगे आप स्टार्ट डेट जो आपका होगा वो कब से, मतलब आपका 1/1/1980 से स्टार्ट होना चाहिए। इससे पहले का रहेगा तो नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और बाउंडेशन लगाया कि यहाँ पर जैसे मैंने लगा दिया कि 1/1/2001 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको कर दिया मैंने, इसको अभी ओके नहीं करेंगे। पहले यहाँ पर आएंगे एरर अलर्ट पर, है ना। एरर अलर्ट पर आने के बाद यहाँ पर टाइटल में डाल देंगे। जैसे टाइटल क्या होता है, जैसे डेटा वैलिडेशन लिखा है इस तरह टाइटल रहना चाहिए। टाइटल में लिख देता हूँ मैं, है ना, एज लिमिट। यहाँ पर मैंने लिख दिया एज लिमिट, है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया कि प्लीज इंटर, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसको कर दिया ओके, है ना। मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दिया। अब देखिए, मैं यहाँ पर 1/1/1979 में डाल रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे लिख दिया एज लिमिट, और यहाँ पे लिख दिया प्लीज इंटर वैलिड एज, या यहाँ पे आप प्लीज इंटर वैलिड डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो ये मैसेज में लिख देंगे तो वो मैसेज यहाँ पर शो करेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर इंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ 1/1/2002। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1/1/2002। अब एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए नहीं लिया। ये है हम लोगों का डेटा वैलिडेशन कि ये अपने अकॉर्डिंग इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया। अब ये इससे ऊपर का एज जाएगा तो भी एरर आएगा और नीचे रहेगा तो भी एरर आएगा। ये मेरा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। अब इसी तरह मैं यहाँ पर आ गया। अब जैसे होता है ना, मिस्टर मिसेज लिखने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, लिस्टेड होना चाहिए। मैं कुछ यहाँ पे ऐसा लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लिया, इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं सेटिंग पर आने के बाद यहाँ से लेते हैं लिस्ट। मैंने लिस्ट ले लिया। अब यहाँ से सोर्स पूछ रहा है ना, यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है। देखिए, मैंने सोर्स में यहाँ पर पहले से ही लिख करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है मिस्टर मिसेज, है ना, और मिस। ये तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे लिस्ट में रहेगा। यही ना होता है टाइटल में, मिस्टर मिसेज। इस तरह मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैंने कर दिया ओके। चलिए आके देखते हैं हुआ कि नहीं। देखिए, यहाँ पर लिस्ट जैसा हो गया। अब यहाँ पर इस पर आए, देखिए इस पर मैं क्लिक किया, देखिए मिस्टर हो गया। मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर आया, यहाँ पे कर दिया मिसेज। यहाँ से चुन लिया मैंने मिस। यहाँ से आके यहाँ से चुन लिया मैं मिस्टर। तो इस तरह से मिस्टर मिसेज का लिस्ट तैयार हो गया। बस यहाँ से चूज करना रह गया। उसके बाद एक और हम यहाँ पे आ जाते हैं, टेक्स्ट लेंथ की लिमिट देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे जैसे ये मोबाइल नंबर है ना, मैं इसमें ऐसा लिमिट लगाना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि
डेटा में की एंट्री जब होती है तो कभी कभी 9 अंक का ही मोबाइल नंबर एंट्री हो पाता है, या कभी 10 अंक से ज़्यादा की एंट्री हो जाता है। तो इस पर हम डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि 10 अंक से नीचे होना ही नहीं चाहिए और 10 अंक से ऊपर नहीं होना चाहिए, उस ढंग का यहाँ पे लिमिट लगाना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे आप टेक्स्ट लेंथ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछ रहा है मिनिमम हमारा जो टेक्स्ट का लेंथ होना चाहिए 10 और मैक्सिमम भी होना चाहिए 10, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। और एरर अलर्ट पर जब आएंगे तो यहाँ पर मुझे एरर क्या दिखाना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल क्या होता है, जिससे डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो डेटा वैलिडेशन जैसे लिखा है उसी तरह यहाँ पर टाइटल डालना होता है, टाइटल में शो कर रहा है, जिससे टाइटल में शो करे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ LENGTH, ठीक है, टेक्स्ट लेंथ मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं डाल दिया प्लीज एंटर 10 डिजिट नंबर, ऐसे मैंने लिख दिया और ओके कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे तो लगा दिया डेटा वैलिडेशन। देखिए मैं यहाँ पे कुछ कम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इतना ही किया, ये देखिए एरर आने लगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे ज़्यादा ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये मैं ज़्यादा ले लिया, ये देखिए। तो ये क्या है, डेटा वैलिडेशन मैंने लगा करके रखा हुआ, जिसकी वजह से एरर दिखाता रहेगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा में डेटा वैलिडेशन का यूज करके अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये एक्सेल में बहुत यूजफुल ऑप्शन है और बहुत ही एडवांस है। आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।